नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का। सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश को सीएम बघेल सौगात देंगे। प्रदेश को सीएम बघेल सौगात देंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम। 325 विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कुल 359.83 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। 325 विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश को सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे। तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले को करोड़ों की सौगात। 325 विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल 18 सितंबर को बीजापुर प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान उन्होंने जिले को 457 करोड़ 58 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें 123 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि से निर्मित 99 कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं 334 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से निर्मित 110 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। साथ ही 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से रीपा अंतर्गत गारमेंट फैक्ट्री में शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले जब यहां मुझे बुलाया जाता था तो सड़क मार्ग से आते थे। कार्यक्रम में भाषण देते हुए धीरे से कोई कहता था, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। लेकिन आज बीजापुर बदल रहा है। बीजापुर में बदलाव आया है। बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। आज स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। बड़ी संख्या में कैंप खुले हैं जो इससे पहले कभी नहीं खुले थे। ढोल लेके आ रहे थे, कोई छोटा ढोल लेके आ रहा है, कोई तो लंबा वाला ढोल, कोई बहुत बड़ा वाला ढोल, सब बजाते नाचते गाते आ रहे थे सभी हमारे ढोलक बजाने वाले साथियों और पत्रकार मित्रों। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना। 5 साल पहले विक्रम ये लोग कभी बुलाते थे मुझे तो सड़क मार्ग में आने से पहले कार्यक्रम भाषण देते थे तो धीरे से कुर्ता खींचते थे, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। आज बीजापुर बदल रहा है। बीजापुर में बदलाव आया है। बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो इनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7 कैंप खुले हैं जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। आज खेती किसानी में हजारों, आज मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था। यहाँ के लोग 2 ही चीज मांगते थे, या तो हमारे यहाँ धान खरीदी केंद्र खोल दो, बैंक खोल दो, और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। आज भी भाई विक्रम ने धान खरीदी केंद्र की मांग की है, क्योंकि खेती के रकबे में वृद्धि हुई है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। धान के जितना पहले खरीदते थे उससे 2 गुना 2.5 गुना धान खरीदी आज बीजापुर जिले में हो रहा है। 14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला है। इतना तो मेरे क्षेत्र में नहीं खुला जितना कि बीजापुर में। जो स्कूलें बंद थी वो फिर से शुरू हो गए। 300 स्कूलें बंद थी, 200 से अधिक स्कूल प्रारंभ हो गए। 7000 से 8000 बच्चे पढ़ाई करते थे। आज यहां सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात तो दूर थी, लोग पढ़ाई नहीं करते थे। आज बस्तर फाइटर में अकेले बीजापुर से
300 नौजवानों की नौकरी मिली है, शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो लगातार सबसे बड़ी बात, पिछले सरकार में गरीबों को राशन तक नहीं पहुंच पाता था। अंदर के क्षेत्रों में कोई राशन कार्ड नहीं, कोई सामग्री नहीं, कार्ड ही नहीं था तो राशन मिलता कहां। मैं कलेक्टर साहब से पूछ रहा था, इन 5 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्रों में 20,000 राशन कार्ड बने। चावल पहुंच रहा है, नमक पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, शक्कर पहुंच रहा है, गुड़ पहुंच रहा है, लोगों के जॉब कार्ड बने। आज 28 अस्पताल आपके खुल गए हैं, 8,000 क्लिनिक योजनाएं शुरू हो गई है। पहले बस्तर में, बीजापुर में उल्टी डायरिया से लोगों की मौत हो जाती थी, मलेरिया से मौत हो जाती थी। आज अस्पताल खुल गए हैं, इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर तैनात हैं, बीजापुर में ऑपरेशन हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो लोगों को जो आम जनता की जो सुविधा है वो मिल रहा है। हमारे आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल पाता था, पट्टा भी दिए, और किसानों को पट्टा दिए, सामुदायिक पट्टा दिए, वनाधिकार पट्टा दिए, और तो और जो देवगुड़ी है, टेनगुड़ी है, उसका भी पट्टा हमने सामुदायिक पट्टा दिया है। हमारे देवता धामी है, उसके भी पट्टा हमने दिया है। हमारे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसको पट्टा हमने दिया है। सोलर पंप लगे हुए हैं, लाइटें पहुंच रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम बीजापुर में हुआ है। और उससे बड़ी बात यह है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। खेती किसानी में लोगों का रुझान बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, जितने तालाब थे सब पुराने राजा महाराजा के समय में वो तालाब बने थे, सिंचाई नहीं हो पाता था। सबके संधारण कार्य के लिए पैसा मांगा, कलेक्टर साहब, कमिश्नर, आईजी सब लोग, हम लोग साथ में थे। सिंचाई के लिए जो जितने तालाब थे उसके संधारण की स्वीकृति की, आज बन गया, फिर सिंचाई हो रहा है। तो आज चाहे बीजापुर हो, चाहे भैरमगढ़ हो, चाहे उसूर हो, सब जगह, भोपाल पटना हो, सब जगह खेती बढ़िया हो रहा है। सबके चेहरे में प्रसन्नता है। पहले सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, सबके चेहरे में तनाव थे। शाम को कोई मीटिंग हो, घर जाने के लिए मुश्किल हो जाता था। आज वो बात नहीं रही, बड़ा परिवर्तन आया है। आज मैं गया था तो यहां के बच्चे, बीजापुर के बच्चे चीन जा रहे हैं खेलने, जापान जा रहे हैं खेलने, मेडल जीत के आ रहे हैं। यहां अनेक खेल मैदान, इससे बढ़िया जो खुले में मैदान है, जिसमें तीरंदाजी भी हो रहा है, बैडमिंटन भी है, वॉलीबॉल भी है, सारे खेल यहां खेले जा रहे हैं। इतना विकास हुआ। पहले बताओ कोई साइकिल का भी यहां शोरूम था। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छत्तीसगढ़ प्रवास पर। अंबिकापुर के मां महामाया हवाई अड्डा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरगुजा और छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छी सरकार नहीं चल रही है। फिलहाल बीजेपी पार्टी वर्तमान और भविष्य है। और वहीं भाजपा के ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर केशव प्रसाद ने कहा कि ये कांग्रेस की सोच है, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। इसके बाद बीजेपी के परिवर्तन यात्रा अंबिकापुर से होकर बलरामपुर जिले के राजपुर विधानसभा पहुंची। यहां जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ऊपर विश्वास कीजिए तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त मिलेगा। 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार कमल का बटन दबा के छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाना है। देखिए, आज तो माता महामाया के चरणों में प्रणाम करके छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की शानदार वापसी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से शुभकामना लेकर के आया हूं। और हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। और इसीलिए मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जब इतना बड़ा छत्तीसगढ़ की सफलता का, छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का यज्ञ चल रहा हो, तो उसमें मुझे भी आहुति डालने का अवसर मिला है। क्या मूल मंत्र क्या देकर जाएंगे जीत का? अब जो देंगे तो आपको अभी पहले से बता देंगे। ये सरकार कैसी चल रही है यहाँ की छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी चल रही होती तो हम लोग प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ही अच्छी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
वर्तमान और भविष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है तो छत्तीसगढ़ उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। और जो योजनाएं भारत सरकार की हैं वह योजना गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, जो आदिवासियों के लिए हैं। हमारे उन सब भाई बहनों तक यह सुविधाएं पहुंचें, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। धन्यवाद। दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं भूपेश सर। जो आरोप लगाते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आपके यहाँ तो ईडी नहीं आई होगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार नहीं करते हो। तो भ्रष्टाचार करे अगर उसके यहाँ जांच करने के लिए कोई एजेंसी ना जाए, कांग्रेस की ये सोच है, ये नीति है, तो यह सोच उनको मुबारक है। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गरीबों को लूटेगा, जो छत्तीसगढ़ को लूटेगा, जो किसानों को लूटेगा, जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को लूटेगा, तो जांच करके अगर दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोषी नहीं तो घबराएं नहीं, अगर दोषी है तो फिर तैयारी करें। हाँ, परिवर्तन यात्रा परिवर्तन के लिए यहाँ कांग्रेस सरकार को परिवर्तित करके भाजपा की सरकार बनाने के लिए है, कमल खिलाने के लिए है। तो परिवर्तन होगा क्या लगता है? वो तो निश्चित है, वो तो सुनिश्चित है। इसकी आवाज तो मैं कहूं कि अंबिकापुर से लेकर के लखनऊ तक सुनाई दे रही, लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गारंटी। और जो हमारे जरूरतमंद हैं, जिनके हुनरमंद हैं, जो अनेक प्रकार के कौशल से पूर्ण लोग हैं, उनके लिए कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी थी और विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। वो ऐतिहासिक योजना है और हमारे करोड़ों करोड़ नौजवानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम।